नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। जैसे कि मैं दिल्ली से सन्नी कुमार बोल रहा हूँ और एक बहुत बड़ा गैंग है जो सदर बाज़ार के अंदर है। और उसके आवाज़ उठाने मैंने एक मंदिर और धर्मशाला को लेकर आवाज़ उठाई थी। उसको लेकर मेरे को पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा मेरे पर केसेस लगाए जा रहे हैं। और केस जिसके थ्रू लगाया जा रहा है, एसआई समीर और एसीपी विजय रस्तोगी, और इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट्स कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो एसीपी हैं वो उन बिल्डरों के रिश्तेदार हैं और माफियाओं के रिश्तेदार हैं। मैंने पूरा हाई कमान तक, सब जगह तक मैंने कंप्लेंट कर रखी है। मेरी सिर्फ सरकार से इतनी ही मांग है कि मेरा जो इलाज है वो डिप्रेशन में चल रहा है और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अब जब मेरे गवाहियों का टाइम आ गया है तो एसआई समीर और कुछ पुलिस वाले मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं, और जो कि मैं थाने में अपनी गवाही देने से भी डर रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी धर्म की प्रॉपर्टी पे कब्जा, जो दान दी हुई ट्रस्ट की जगह है, वो डीसीपी के यहाँ पीजी सेल में भी दे दिए मैंने वो डीड। उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस वाले, शायद पुलिस वाले की इंक्वायरी कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी सभी से दरख्वास्त ये है कि मैं चाहता हूँ ये केस सीबीआई और ईडी में जाए और इनका खुलासा करे। इस गैंग के बहुत बड़े 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 मास्टरमाइंड हैं, जिसमें कुछ पारिवारिक लोग को घुसेड़ के, मतलब साथ में ही हैं बिल्डरों के, वो भी बिल्डर ही हैं, वो भी बिल्डर ही हैं, साथ में मिलके इसको विवादित परिवार का मुद्दा दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और प्रशांत सिंह के जो इंडियन ऑयल में काम करता है, जो बहुत बड़ा माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टरों से यूपी में ताल्लुकात रखता है और पूरी ताकतों से लोगों को मरवाने का साहस रखता है। उसकी बीवी अलका, जो दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार के अंदर अपने बाप के साथ मिलकर लोगों पे केस लगवाती है, लोगों को मरवाती है, और इसी का भाई बीसी उसके साथ मिलके ये कांड करवाती हैं। काफ़ी रिपोर्टें, काफ़ी केसेस, 18-18, 20-20 केस चल रहे हैं लोगों के ऊपर। और अमित जुनेजा, प्रदीप जैन, कपिल गुप्ता, हेमंत सिंह, शैंकी और एक आदमी सुनील, ये सब लोग मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि बस्ती झुलान के अंदर 2005 में हमारे सगे ताऊ के बेटे का मर्डर हो गया था। तो ये लोग उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्व करके हमारे को पूरी पूरी मारने की ताकत कर रहे हैं। शायद मैं अगर कंप्लेंट नहीं कर पाता तो शायद आज की डेट में ये मुझे मार चुके होते। और मैं जो भी अपनी बात लिख रहा हूँ या रिपोर्ट में दे रहा हूँ या लिखित में दे रहा हूँ, अपनी पार्टी के सहयोग से दे रहा हूँ, तो वो सारी कंप्लेंट्स मैं और मेरे परिवार के साथ है और जैसी ऐसी घटना हुई है, मगर किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप जान सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण है कि 100 से 200 मतलब 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा ही समीर और विजय रस्तोगी कहते हैं कि कुछ भी कर ले, आएगा तो थाने में। अगर मैं थाने कोर्ट में केस डालता हूँ तो रिपोर्ट मांगते थाने से। थाने में कौन बैठा है? ऐसा ही समीर, विजय रस्तोगी। विजय रस्तोगी अब रिटायरमेंट हो चुके हैं और बहुत मोटे स्केल से पैसा कमा के ले चुके जा चुके हैं। ऐसा ही समीर जो है, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था, एमएलसी है, सब कुछ है, कोर्ट में भी जा रहे हैं, मगर मेरे वकीलों को रोका जा रहा है। मैं किसका साथ लूँ, किसको बोलूँ? कुछ नहीं हो सकता। और जो इलाके का बैक कैरेक्टर, जो अलग अलग बड़े बड़े लोग हैं ना, गैंगस्टर, उनके साथ मिलके मुझ पे केस लगा के मुझे मारने का और मेरे परिवार को मारने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने एक प्रॉपर्टी पे नहीं, हजारों प्रॉपर्टियों पे, मतलब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियों पे इन्होंने लोगों को शर्मनाक कर रखा है। आवाज़ उठाने का कारण सिर्फ यही है कि मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग मुझे मारने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारी दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मिले हुए हैं इनके साथ में, बिल्डरों के साथ में। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस डाला, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। इतनी मदद की है और थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं सीबीआई ईडी की मांग करना चाहता हूँ, इनके सारे केस खोलना चाहता हूँ कि ये लोगों को कैसे मिलाए जाते हैं और कैसे कैसे मर्डरियों को इनके साथ में मिलाया जा चुका है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी गवाह पे केस आ रहे हैं, मुझे थाने के अंदर पूरा पूरा डराया जा रहा है। और कल तो ये भी कहा जा रहा है कि एसएचओ नाम लिया है उन्होंने। एसएचओ तो खुद बीजेपी का है, वो तो खुद हमारी तरफ, मतलब वर्डिंग यूज़ हो रही है। तो मेरे पे रिकॉर्डिंग और सारी हैं, मैं कोर्ट के अंदर दूंगा, थाने के अंदर दूंगा, डीसीपी जी को दूंगा, स्पेशल सीपी को दूंगा, जिन्होंने मेरी कार्रवाई के लिए पूरी टीम लगा रखी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप पूरी पूरी तरीके से, आप मुझे बुला रहे हैं मौके पे,
तो मैं मौके पे आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे क्या हो रही है, मगर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। तो मेरा सिर्फ आग्रह यही है कि ईडी और सीबीआई से मिलके इस केस को, अमित जुनेजा के पूरे सर्कल को, वेद प्रकाश के पूरे सर्कल को खोला जाए कि ये क्या से क्या करते हैं, लोगों को कैसे पुलिस की गिरफ्त में फंसाए जाते हैं। मैं एक साधारण आदमी हूँ जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। सोचो जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता, इनको लोगों को उनके ना घर खाली करा दिए। तो कृपया करके आपसे यही कहना चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रेरणा दें कि मैं इस केस में जीतूँ और लड़के साफ साफ इन लोगों को मैं जेल करा सकूँ। जय माता की, जय श्री राम।